Hello students, I am your maths teacher Anju Verma. Today we will start our new topic understanding quadrilateral. यानी कि आज हम चतुर्भुज क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जानेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे। इससे पहले हमारा पॉलीगन्स क्या होते हैं ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ए पॉलीगन इज़ ए क्लोज्ड फिगर मेड 3 और मोर लाइन सेगमेंट। एक जो पॉलीगन होता है, एक जो बहुभुज होता है, वो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। पॉली मीन्स, यहाँ पर पॉली मीन्स क्या होता है कि मैनी, पॉली मीन्स मैनी एंड पॉलीगन मीन्स ए मैनी साइडेड फिगर। यानी कि जो एक पॉलीगन रहेगा वो अनेक भुजाओं से मिलकर बना हुआ एक डायग्राम होगा। यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पर मैंने 5 लाइन सेगमेंट्स का यूज़ किया है, 1 2 3 4 एंड 5। सेकेंड डायग्राम, इसमें मैंने 6 लाइन सेगमेंट का यूज़ किया हुआ है। और देखिए, कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं जो नॉन पॉलीगन्स में काउंट किए जाते हैं, जैसे ए सर्कल टाइप। एंड यहाँ देखिए, कुछ लाइन सेगमेंट से मिला हुआ एक डायग्राम तो है, लेकिन वो एक क्लोज्ड फिगर नहीं है। क्लोज्ड फिगर नहीं है तो वो एक रेगुलर पॉलीगन्स भी नहीं है। आइए आगे समझते हैं। अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन्स जो होते हैं उनको उनकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत यानी कि बांटा गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए 3 साइड से मिलकर कोई पॉलीगन है हमारे पास, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल। शेप आपके सामने है, जैसे कि मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। 4 साइड से मिलकर जो बना हुआ होता है वैसे पॉलीगॉन्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। देखिए, यह 4 साइड, 1 2 3 एंड 4 साइड। अब आइए 5 साइड से मिलकर बना हुआ, 5 साइड से मिलकर जो एक पॉलीगॉन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पेंटागोन। अब देखिए 6 साइड से मिलकर जो बना हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, हेक्सागोन। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है। यहाँ पर एक ध्यान देने के लिए जरूरी बात है, इफ ए पॉलीगन्स हैव n साइड्स वी कॉल इट एज एनगोन। यानी कि एक ऐसा पॉलीगन्स, ऐसे वाले पॉलीगन्स जिनकी साइड्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि हाउ मैनी साइड्स हमें पता ही नहीं होता कि इनकी अनलिमिटेड मान के चलिए कि ज़्यादा होती है, मैक्सिमम नंबर्स होते हैं 20 25 30। तो इस टाइप के जो पॉलीगन्स होते हैं उनको क्या कहेंगे हम, तो उनको हम एनगोन के नाम से जान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। लास्ट ईयर कुछ बच्चों के मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते थे कि मैम ये देखिए, अगर कोई ऐसा डायग्राम हो तो उसमें कितने डायगोनल होंगे, अब कोई ऐसा हो तो कितने डायगोनल होंगे। अब हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया है। देखिए 8th स्टैंडर्ड में हम समझेंगे कि किसी भी पॉलीगन्स के अंदर जो हैं वो डायगोनल्स जो हैं वो क्या होते हैं और उनको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। देखिए, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वन वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन टू अनदर वर्टेक्स। एक जो डायगोनल होता है वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो उस पॉलीगन्स के एक वर्टेक्स को, एक शीर्ष बिंदु को उसके दूसरे शीर्ष बिंदु से मिलाने से बनता है। लेकिन यह शीर्ष बिंदु उसका नेक्स्ट स्टेप नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पी क्यू आर एस एक डायगोनल दिया, पी क्यू आर एस जो है वो एक पॉलीगन दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने पी को आर से ज्वाइन किया हुआ है, मिलाया हुआ है, तो पी क्यू क्या है, जो एक है डायगोनल है। अगर हम पी को क्यू से मैच करते हैं तो वो हमारा डायगोनल नहीं कहलाएगा। सेम इसी तरह से क्यू को जब हम आर के साथ क्यू को जब हम एस के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो इसका सेकेंड डायगोनल होगा। फॉर ए पॉलीगॉन विद n साइड वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायगोनल्स। किसी भी n साइड वाले पॉलीगॉन के लिए उसकी डायगोनल्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, जाना जाए, निकाला जाए, वो देखिए। विदाउट काउंटिंग फ्रॉम द फिगर यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। किसी भी पॉलीगन के डायग्राम को काउंट किए बिना, उसकी साइड्स को काउंट किए बिना हम कैसे उसके डायगोनल्स का पता कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास इजी सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर जो n रहेगा वो इस पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा। आगे चलते हैं। देखिए
अब हमारे लिए टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, यानी कि पॉलीगन्स जो होते हैं, जो बहुभुज होते हैं, बहुत सी भुजाओं से मिलकर जो बना हुआ डायग्राम होता है, वो कितने प्रकार का होता है। देखिए सबसे पहले है कन्वेक्स पॉलीगन, यानी कि इन ए पॉलीगन इफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट लाई इनसाइड द पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिस पॉलीगन के भीतरी भाग में उसके जो लाइन सेगमेंट है, उसके जो डायगोनल हैं, वो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन लाई एंटायरली इनसाइड द पॉलीगन्स, यानी कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो पूर्ण रूप से इसके भीतरी भाग के अंदर होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायगोनल बनाया, यहाँ पर मैंने एक पॉलीगन बनाया हुआ है जो टोटल 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें मैंने ये डॉट फॉर्म में कुछ दिखाए हुए हैं, ये इसके जो है वो डायगोनल हैं। देखिए अच्छे से, ये सारे के सारे जो डायगोनल हैं वो इसके भीतरी पोर्शन के, इसके इनसाइड में है, इसके इंटरली इनसाइड में है। ठीक है, आगे देखिए मैंने एक क्वाड्रिलेटरल टाइप भी एक पॉलीगन बनाया हुआ है, इसके जो दोनों के दोनों ही डायगोनल हैं वो भी इसके भीतरी भाग में ही हैं। एक ध्यान देने के लिए बात है कि मेजरमेंट ऑफ, इनकी मेजर ऑफ एंगल्स, इस तरह के जो कन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं उसके जो एंगल्स होते हैं उनकी जो मेजरमेंट होती है वो 180 डिग्री से कम होती है, लेस देन 180 डिग्री। सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीगन्स होते हैं कॉनकेव पॉलीगन। इन ए पॉलीगन इफ देयर इज इवन वन डायगोनल विच डज नॉट लाई इनसाइड इट, यानी कि ये इस तरह के पॉलीगन जिसमें कम से कम जो उसका एक डायगोनल जो है वो उसके भीतरी भाग में नहीं होता है कंप्लीटली, इनकी पूरी तरह से। कनकेव पॉलीगन हैव सम पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर, इनकी ये जो कनकेव पॉलीगन्स होते हैं ये अपने जो कनकेव पॉलीगन्स होते हैं उसका जो सम पोर्शन, उसके कुछ भागों के अंदर जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो उसके एक्सटीरियर यानी कि उसके बाहरी भाग में होते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 2 डायग्राम्स लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट डायग्राम लिया हुआ उसमें ये जो मैंने डॉट फॉर्म में दिखाया हुआ है ये इसका डायगोनल है, और पूरी तरह से देखने के लिए मिल रहा है कि इस वाली शेप को अगर हम छोड़ें और इसको देखें तो ये इसके एक्सटीरियर पोर्शन के अंदर है। सेम एज अगर हम इस वाले डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ ये जो डायगोनल है ये भी इसके एक्सटीरियर पोर्शन में ही है। आगे बढ़िए, देखिए थर्ड टाइप ऑफ पॉलीगन्स रेगुलर पॉलीगन्स, यानी कि ए पॉलीगन इन विच ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ऐसे पॉलीगन्स जिनकी सभी भुजाएं और सभी एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह के जो पॉलीगन्स होते हैं वो रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं, जैसे कि रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन। नोट, यहाँ पर एक ध्यान देने के लिए ज़रूरी बात है, ध्यान कीजिए, नोट कीजिएगा इस बात को। ए रेगुलर ट्रायंगल इज नोन एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि एक जो रेगुलर जो ट्रायंगल होता है उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज ए स्क्वायर। एक जो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है, इनकी 4 साइड से मिलकर जो एक शेप बनती है, एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जिसको नाम दिया गया है, उसको हम एक स्क्वायर यानी कि एक वर्ग के नाम से जानते हैं। 4 टाइप ऑफ पॉलीगन्स, इनके इरेगुलर पॉलीगन, इनके ए पॉलीगन इन विच ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, यानी कि एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स ना तो बराबर होती हैं और ना ही इसके एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं। तो इस तरह के जो पॉलीगन्स होते हैं वो इरेगुलर पॉलीगन्स कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है, यहाँ पर देखने से प्राप्त हो रहा है हमें कि इसकी जो सभी साइड्स होती हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, और एंगल्स भी जो हैं वो डिफरेंट है, यानी कि वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, कोई भी 2 बराबर हैं, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो रेक्टेंगल होता है वो इक्वी एंगुलर, यानी कि उसके सभी एंगल्स तो बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, इनके 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बट नॉट इक्विलेटरल, लेकिन वो एक इक्विलेटरल नहीं होता, इसलिए वो जो है वो एक रेगुलर पॉलीगन भी नहीं होता है, क्योंकि उसकी साइड्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसके जो हर जो एंगल होता है इसका वो 90 डिग्री होता है सभी, ठीक है, लेकिन देखने से ही पता चल रहा है कि ये, ठीक है, यानी कि जो इसके अपोजिट साइड्स हैं वो जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा और हमेशा उनका जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है जिसको मैंने नाम दिया है ए, बी एंड सी। ए, बी और सी तीनों ही इस ट्रायंगल के वर्टेक्स पॉइंट हैं, यानी कि इसके शीर्ष बिंदु हैं, और इसके जो एंगल्स हैं वो हैं 1, 2 एंड 3, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, यानी कि एक पॉलीगन यानी कि एक बहुभुज के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है? इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर द एंगल्स बिटवीन 2 एडजेसेंट साइड्स इनसाइड द पॉलीगन, यानी कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं किसी भी पॉलीगन के, ठीक है, किसी पॉलीगन के, वो उसकी किन्हीं भी 2 एडजेसेंट साइड्स यानी कि उसकी भुजाओं के भीतरी भाग में बने हुए कोणों का एंगल्स का सम होता है। वी ऑलरेडी नो डेट द एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें अभी पढ़ा है कि जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों ही एंगल्स का वो हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स विद गिव द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, यानी कि इन सब बातों से हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, उनका जो जोड़ होता है, वो उस पॉलीगन के भीतरी भाग यानी कि इंटीरियर पोर्शन में बने हुए ट्रायंगल के सभी एंगल्स के सम के योग के इक्वल होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड, किन्हीं भी एन साइड वाले रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए n-2 इंटू 180 डिग्री। हेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिससे हम किसी भी पॉलीगन के, एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर n जो है वो उसकी साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम लेती हूँ, एक पॉलीगन लेती हूँ जिसके साइड्स जो है वो 5 हैं। यहाँ पर n जो है वो कितना है? 5 है। मैंने वैल्यू पुट की हुई है 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। 5 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 इज मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, हमें क्या देगा? 540 डिग्री। आइए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन, यानी कि अब हमें ये समझना है कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो ये प्रॉपर्टी क्या होती है। इफ़ एनी साइड ऑफ ए पॉलीगन is produced, then the angle between the produced side and the adjacent side is called the exterior angle of a polygon। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉलीगन बनाया हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैंने इसकी किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। मैंने इस साइड को प्रोड्यूस किया है। अब इसकी जो एडजेसेंट यानी कि इसकी जो आसन साइड है वो कितनी है? कौन सी है? ये वाली है। इनकी एक तरह से ये मानकर चलिए कि एल शेप, एक तिरछा एल। इन दोनों से मिलकर जो एंगल यहाँ पर बना हुआ है वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन, अब ये कहा जाए कि एक्सटीरियर एंगल्स का तो हमें पता चल गया कि ये होता है, लेकिन कितने होते हैं? तो देखिए कोई भी पॉलीगन, उसकी जितनी भी भुजाएं रहेंगी, जितनी भी साइड्स रहेंगी, ठीक उतने ही उसके क्या रहेंगे? एक्सटीरियर एंगल रहेंगे। क्लियर है? यहाँ पर एक बात जरूरी है ध्यान रखने के लिए है, अक्सर 1 नंबर में क्वेश्चन आ ही जाता है, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब किसी भी पॉलीगन के, एक रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, नोट कीजिएगा अच्छे से। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू
360 डिग्री इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, यानी कि एक पॉलीगॉन जितने भी साइड से मिलकर बना हुआ होगा, अगर हम 360 डिग्री को उसकी साइड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उसके एंगल्स का पता इजीली चल जाएगा। आप देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, वी नो दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगॉन with 4 sides, as some polygons have special names like pentagon, hexagon, heptagon, octagon, etc. Some quadrilaterals also have some special name like square, rectangle, etc. देखिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जो 4 साइड से मिलकर बना हुआ होता है। कुछ पॉलीगॉन्स जो होते हैं जिनको हमने स्पेशल नाम से जानते हैं, जैसे कि पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हमने कुछ स्पेशल नाम दिए हुए हैं, लाइक स्क्वायर यानी कि वर्ग, लाइक रेक्टेंगल यानी कि एक आयत, एक्सेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम काफ़ी बच्चों को पजल करके रखता है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेपेजियम एंड आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। देखिए एक जो ट्रेपेजियम होता है किन्हीं भी 4 पॉइंट्स इनके 4 लाइन सेगमेंट से तो मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, लेकिन यह एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका 1 पेयर यानी कि ए बी जो है वो सी डी के जो है वो क्या है, पैरेलल है, लेकिन इसकी जो 2 साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, फर्स्टली अगर ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी की बात आती है तो उसमें हम देखते हैं कि इनका जो एक पेयर होता है, इसकी साइड्स का जो एक पेयर होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है, जबकि सेकंड पेयर जो होता है वो नॉन पैरेलल होता है। अब बात आती है आइसोस्केलस ट्रेपेजियम की। इन ए ट्रेपेजियम इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, अगर कोई ऐसा ट्रेपेजियम आ जाए जिसका एक साइड्स यानी कि जिसका एक पेयर तो है वो है पैरेलल है, लेकिन जो नॉन पैरेलल है उसकी जो लेंथ है वो इक्वल रहे, बराबर रहे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए बी सी एंड डी एक ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम के अंदर ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी तो पैरेलल है डी सी के, लेकिन यहाँ मैंने कहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड है यानी कि ए डी एंड बी सी, AD एंड BC की अगर बात चल रही है तो उसमें क्या रहेगा, मान लीजिए कि AD मैंने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ले लिया, तो BC भी मेरा अगर 3 सेंटीमीटर रहे होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने 3rd चैप्टर में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, जितने भी फॉर्मूलेज यूज़ हुए हैं, उनको काफ़ी डीपली, काफ़ी अच्छे से रीड किया है, समझा है। अब देखिए हम एक्सरसाइज 3.1 पर हैं। 3.1 में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, यानी कि एक कन्वेक्स जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं, एक रेगुलर हेक्सागोन होता है उसमें कितने क्वाड्रिलेटरल होते हैं, और एक ट्रायंगल के अंदर जो है वो कितने क्वाड्रिलेटरल होते हैं। देखिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें किसी भी पॉलीगन के अगर डायगोनल फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था, n इंटू n माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, यहाँ पर n जो है यानी कि क्वाड्रिलेटर है, एक कन्वेक्स जो क्वाड्रिलेटर है उसकी n कितनी है, इनकी उसकी साइड्स कितनी है, टोटल 4 हैं, तो यहाँ n की जगह हम 4 पुट करेंगे। 4 इंटू 4 माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई 2। 4 माइनस 3 यानी कि 1 मिल रहा है हमें। 4 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 1 जा 4 एंड डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 2 जा 4। इट मीन्स हमें यहाँ पर जो डायगोनल्स मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। बी पार्ट देखिएगा, एक रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन यानी कि यह एक ऐसा पॉलीगन होता है जो 6 साइड से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि यहाँ पर जो n रहेगा वो कितना रहेगा, 6 रहेगा। n जो यहाँ पर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स यानी कि कोई भी पॉलीगन है वो कितने साइड से मिलकर बना हुआ होता है। हेक्सागोन यहाँ पर 6 साइड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो n की जगह मैंने 6 पुट किया है, यानी कि 6 इंटू 6 माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई 2। 6 में से जब 3 को मैंने माइनस किया तो मुझे कितना मिला है, 3 मिला है। 6 इंटू 3 यानी कि 18, 18 इज डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 3 18, 18 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिला है, 9 मिला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में हमारे पास 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जामाइन द टेबल, एक टेबल दिया हुआ है। अब हमें ये बताना है कि
व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स। हमें नंबर ऑफ साइड्स तो दी हुई है, अब हमें ये बताना है कि इसके एंगल्स का जो सम रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए मैंने बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन देते हुए मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि हमें जो है किन्हीं भी कन्वेक्स पॉलीगॉन के जो है एंगल्स का सम अगर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n-2 इंटू में 180 डिग्री। और यहाँ पर मुझे जो n दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है, n की जगह अगर मैं 7 पुट करती हूँ तो 7-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 7 में से जब मैंने 2 को माइनस किया हुआ है तो मुझे कितना मिला है, 5 मिला है। 5 को जब मैं 180 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, 900, यानी कि 7 साइड्स वाले पॉलीगॉन की सभी एंगल्स का जो सम रहेगा वो कितने डिग्री रहेगा, 900 डिग्री रहेगा। सेम है, अब मेरे पास जो n है वो n ही दी हुई है, यानी कि मुझे नहीं पता है कि उस एक ऐसा पॉलीगॉन जो उसकी जो है साइड्स जो हैं वो कितनी हैं, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किया गया है, किससे किया गया है, n से। ठीक है, तो हमारे पास मुझे इजीली पता है कि मेरे पास फॉर्मूला n-2 इंटू में 180 डिग्री। तो n की जगह मैंने नंबर ऑफ साइड्स जो है वो पुट की हुई है यहाँ पे n-2 इंटू में 180 डिग्री। n इज द रिप्रेजेंट ऑफ द साइड्स। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल मेजर x। एक यहाँ पर पेंटागोन जैसा, एक रेगुलर पेंटागोन जैसा एक डायग्राम मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मुझे दिखाया गया है कि इसकी जो सभी साइड्स हैं वो इक्वल हैं। क्लियर है, और जिसके सभी एंगल हैं वो कितने हैं, x है, लेकिन x तो दिया हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू तो नहीं दी हुई है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, वी नो डेट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू में 180 डिग्री। एक कन्वेक्स पॉलीगॉन यानी कि एक पेंटागोन जैसी शेप है तो, और इसकी साइड्स टोटल कितनी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो n की जगह मैंने क्या पुट किया हुआ है, 5 पुट किया हुआ है। 5 माइनस 2 मुझे कितना देगा, 3 देगा, और 3 की जब मैं 180 के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 540 डिग्री। यानी कि एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसके अंदर, इसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं उनका जो सम है वो कितना है, टोटल 540 डिग्री। आइए चलते हैं, यानी कि x जो है, इसके सभी एंगल्स जो है वो x से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यानी कि मैंने 5 टाइम्स जो है वो x को प्लस किया हुआ है और वो किसके इक्वल रहेगा, 540 डिग्री के। 5x यानी 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 540 इज डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, 4 नहीं डिवाइड होगा, सिंगल डिजिट है। नेक्स्ट और लीजिए 40, नहीं गया है तो फिर ऊपर 0 लगा दी हमने। 5 8 जा 40, यानी कि इसका जो प्रत्येक एंगल रहेगा वो कितने डिग्री का रहेगा, 108 डिग्री का रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है मुझे फाइंड आउट करनी है। देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल, इस पॉलीगॉन के इंटीरियर पोर्शन के अंदर देखती हूँ तो मुझे 1 2 एंड 3 यानी कि 3 एंगल्स के अंदर से मुझे 1 एंड 2 एंगल दिए हुए हैं। तीसरा एंगल यानी कि 3rd नंबर पे जो एंगल है वो फाइंड करना मेरे लिए बड़ा ही इजी है। देखिए कैसे, वी नो डेट द सम ऑफ ए ट्रायंगल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रायंगल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 90 प्लस 30, अब ये जो एंगल नहीं दिया हुआ था इसको मैंने नाम दे दिया है 1, यानी कि 90 प्लस 30 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 30 को जब मैं प्लस करूंगी तो मुझे क्या दे रहा है, 120 डिग्री, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 180 डिग्री में से मैं क्या करूंगी, 120 को माइनस करूंगी तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है, अब मेरे पास एंगल 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60 डिग्री आ चुकी है। अब देखिए एंगल 1 एंड एंगल y दोनों का सम जो रहेगा वो कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। अब मुझे तो एंगल y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब मुझे बहुत अच्छे से निकाल सकते हो कि एंगल 1 जो है मेरे पास वो कितना आया हुआ है, 60 डिग्री मैंने फाइंड किया हुआ है। यहाँ मैंने वैल्यू पुट की है और मेरे लिए एंगल y जो है वो क्या रहेगा, 60 डिग्री को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगी तो इंटीजर चेंज हो जाएगा, इनकी पॉजिटिव से वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 60 मुझे कितना देगा, 120 डिग्री देगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, z प्लस 30 यानी कि सेम एज जैसे मैंने पहले किया है एंगल 1 प्लस वाई में जैसे किया है मैंने, सेम एज मैं यहाँ पर करूंगी।
एंगल Z प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर मानकर चलिए, ठीक है। एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस में 30 कितना आया है 150 डिग्री। सेम एज आगे बढ़ेंगे, एंगल X प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर मैं एंगल X की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, तो 180 माइनस में 90, जब मैं इसको माइनस करूँगी तो ये मुझे कितना देगा 90 डिग्री देगा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एंगल X, Y एंड Z की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, मुझे फाइंड करना है X प्लस Y प्लस Z, यानी कि अब मुझे क्या करना है X प्लस Y प्लस Z, X की वैल्यू पुट करेंगे, Y की एंड Z की, और तीनों को ही ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करने पे हमें सम मिल रहा है 360 डिग्री। और वैसे भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है ऑलवेज कितना होता है 360 डिग्री होता है, रिमेंबर। चलिए आगे, अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डायग्राम देखिए सामने दिया हुआ है, फाइंड x। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। यहाँ पर ये जो एंगल दिया हुआ है ये 90 डिग्री का साइन रिप्रेजेंट करता है, सेम एज ये भी यहाँ पर 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ 60 है, यहाँ 70, और ये जो है मुझे फाइंड करना है, ठीक है। वी नो डेट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो x प्लस 60 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है। जब मैं इन चारों ही वैल्यूज का एंगल, चारों ही एंगल्स का जो है सम कर रही हूँ तो मेरे पास कितना मिलता है 310 डिग्री, यानी कि x प्लस 310 इज इक्वल टू 360। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगी 310 को लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ लेके जाऊँगी, राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाऊँगी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 360 में से 310 को माइनस कीजिए, कितना आ रहा है 50 डिग्री, यानी कि एंगल x जो है उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास 50 डिग्री। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। अब देखिए कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है और उसकी साइड्स दी हुई हैं। अब हमें ये निकालना है कि उस पॉलीगॉन को जो एंगल रहेगा, ठीक है, वो कितने डिग्री रहेगा। इजीली मैंने बताया है आपको, बेसिक इंट्रोडक्शन के दौरान मैंने आपको एक इसके लिए फॉर्मूला भी लिखवाया है, तो चलिए करते हैं। n इज इक्वल टू 15 साइड्स, यानी कि इसकी साइड्स हैं, इसके नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, यहाँ पे 15 होगी। मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इट्स साइड्स। क्लियर है। तो 360 डिग्री को जब मैं 15 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 24, यानी कि इसकी जो साइड्स रहेंगी, इसका जो एंगल रहेगा, प्रत्येक एंगल जो रहेगा वो कितने डिग्री का रहेगा 24 डिग्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। क्या कहा गया है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन जो है उसकी कितनी साइड्स हैं अगर उसका जो है इंटीरियर एंगल जो है वो कितना हो 165 डिग्री हो। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है कि अब हमें लेट द साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि एक पॉलीगॉन हमें ये नहीं पता है कि उसके साइड्स कितनी, हमें तो फाइंड आउट करनी है, और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करती है उसको हमने क्या मान लिया है एन मान लिया। एन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक रेगुलर पॉलीगॉन की साइड्स को। देखिए इस एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 इज डिवाइडेड बाय n यहाँ पर साइड है। देखिए यहाँ पर मैंने रखा है n-2 इंटू 180 इज डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 165 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर तो एंगल दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि यहाँ पर n-2 इंटू 180 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 1 के साथ और n की करेंगे 165 के साथ, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा टोटल 165 n मिल जाएगा इज इक्वल टू n-2 इंटू में 180। आगे बढ़िएगा, जब 180 को मैं n के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 180 n मिल जाएगा, माइनस में 180 को जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा 360 इज इक्वल टू 165 n। अब मैं क्या करूंगी, n की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एक तरफ ले आऊंगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड की तरफ ले जाऊंगी सभी को, या फिर राइट हैंड साइड है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगी। यहाँ पर 165 n जो है वो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की तरफ से मैं इसको कहाँ ले आती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आती हूँ, तो पॉजिटिव से ये इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स में चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से इसे
360 डिग्री इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाती हूँ तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, जब इसको हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आता है 15n इज इक्वल टू 316। 15n इज इक्वल टू 360 यानी कि n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 15। 15 2 जा 30 एंड 15 4 जा 60। सो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज 24। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या कहा गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 24 डिग्री। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी भी पॉलीगन का अगर 22 डिग्री एंगल हो, यानी कि उसका प्रत्येक एंगल जो है वो 22 डिग्री का हो। देखिए नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले में 360 को जब मैं 22 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितना आ रहा है 180 डिग्री इज डिवाइडेड बाय 11। बट क्या है ये एक होल नंबर तो नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसमें कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, वाई। क्या ऐसा तब पॉसिबल है जब यह एक किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो है वो इंटीरियर एंगल हो। मान लीजिए कि हमारे पास जो है इंटीरियर एंगल जो है पहले ये एक्सटीरियर था, लेकिन बी पार्ट के अंदर इसने बोला है कि अगर ये इंटीरियर एंगल हो तब क्या ऐसा पॉसिबल है। देखिए मान लीजिए मैंने मान लिया कि इंटीरियर एंगल जो है वो कितना है 22 डिग्री है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना मेरे लिए ईजी है। 180 माइनस में 22। ठीक है, 180 डिग्री में से जब मैंने 22 को माइनस किया तो मेरे पास कितना आ रहा है 158 डिग्री आ रहा है। ठीक है, लेकिन 158 डिग्री से अगर मैं 360 डिग्री को 158 से मल्टीप्लाई करूं तो वो डिविजिबल नहीं है। सो रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, What is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? देखिए इसमें पूछा गया है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर जो है वो मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है वो कितने डिग्री का हो सकता है। देखिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो एक रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, इन विच मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री से कम कर लें, अगर हम 59 भी कर लें, एंगल तो टोटल 3 होते हैं, 59 को 3 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो क्या उनका सोल्यूशन जो है वो 180 डिग्री आएगा? नहीं आएगा ना। तो मिनिमम जो पॉसिबल इंटीरियर एंगल है वो कितने डिग्री हो सकता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसी सिक्स्थ क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब किसी रेगुलर पॉलीगन के अंदर जो है उसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितने डिग्री का हो सकता है। अब जब हमें ये पता है कि मिनिमम जो है वो 60 डिग्री होता है तो इजी है हमारे लिए उसका मैक्सिमम फाइंड करना। देखिए द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 60 डिग्री, हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, सो इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, तो कितना आएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट अब देखिए एक्सरसाइज है 3.3। 3.3 में जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसके एडजेसेंट एंगल्स यानी कि कोई भी दो आसन जो कोण है उसके, ठीक है, वो 3:2 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, कई बार आपको पहले भी बताया जा चुका है कि रेशो के अंदर कोई भी चीज़ है तो हमें उसके साथ एक्स वेरिएबल या फिर कोई भी एक वेरिएबल जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि 3:2 जो एंगल दिए हुए हैं उसको हम वेरिएबल के साथ देखिए। लेट द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहाँ ये जो सिंबल है ये है, ठीक है, इसको ये पैरेललोग्राम क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए 3x + 2x = 180 डिग्री। 3x में जब हम 2x को प्लस करेंगे तो वो हमें कितना दे रहा है 5x दे रहा है।
ठीक है। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 और x दोनों जो हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं इसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाऊंगी तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 5, तो x की वैल्यू कितनी आई है 36 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमें इसका फर्स्ट एंगल जो फाइंड करना 3x, यानी कि 3 इंटू में 36, 3 को जब हम 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 108 डिग्री। ठीक है, सेकंड एंगल यानी कि 2x, 2 इंटू 36 कितना मिल रहा है 72। देखिए चेक कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको, 8 को जब 2 के साथ प्लस करेंगे तो 0 10 बन रहे हैं। ठीक है, कैरी 1 हो गया, 7 प्लस 1 8 और 1, और वैसे भी जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन है, द एडजेसेंट फिगर HOPE इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z। ठीक है, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, और यह भी बताना है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको सोल्व कर रहे हो। देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पर एक डायग्राम नजर आ रहा है HOPE। ठीक है, क्लियर है। यहाँ मैंने एक पॉइंट, ये जो प्रोड्यूस साइड है यहाँ मैंने इसको नाम दे रखा है एंड, क्लियर है, जो मैंने अपनी तरफ से इसमें ऐड किया है। HOPE इज ए पैरेललोग्राम। सो देखिए HE पैरेलल है, किसके पैरेलल है OP के पैरेलल है, एंड HO क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये जो एंगल रहेगा वो इस वाले एंगल के क्या रहेगा, कोरस्पॉन्डिंग में रहेगा। ठीक है, यानी कि इसके संगत रहेगा। देखिए कैसे, एंगल EHO इज इक्वल टू एंगल PON, यानी कि Z प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से हम Z की वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखिए Z इज इक्वल टू 70 माइनस में 40 कितना आया, Z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 30 डिग्री। आगे बढ़िएगा, HE इज पैरेलल टू OP, बट अब जो ट्रांसवर्स लाइन है वो देखिए कौन सी है, PH, ये वाली। ठीक है, अब एंगल EHP एंड एंगल HPO कौन से एंगल रहेंगे, ये अल्टरनेट एंगल रहेंगे। EHP की जो वैल्यू है वो कितनी है 40 डिग्री। देखिए एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, जो अल्टरनेट होते हैं वो जेड की शेप में होते हैं, यानी कि ये और ये, या फिर ऐसे देखिए ये और ये। यहाँ पर जो हमारी शेप बनी हुई है वो ये बनी हुई है, यानी कि ये और ये। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल EHP हमारे पास कितने डिग्री है 40 डिग्री है, एंड एंगल HPO क्या है y है। सो y की वैल्यू भी अब हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एंगल PEH ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल EHO यानी कि ये वाला एंगल EHO, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल की बात चल रही है। ठीक है, ये दोनों ही एंगल का जो सम रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि किसी भी पैरेललोग्राम के, यानी कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो एडजेसेंट यानी कि जो आसन कोण होते हैं उनका जो सम होता है कितने डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 180 माइनस में 70 डिग्री, तो हमें कितना मिलेगा 110 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, RUNS आर पैरेललोग्राम। ठीक है, RUNS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पर RN एंड US क्या है, डायगोनल है। डायगोनल तो वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं O पॉइंट पर। तो यानी कि OU, देखिए यहाँ पर OU किसके इक्वल रहेगा, OS के इक्वल रहेगा।
ठीक है। ओ यू कितना दिया हुआ है, वाई प्लस 7 दिया हुआ है, और ओ एस कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, 7 को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे, तो 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13, यानी कि वाई इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पर डाल दिया है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ओ आर जो है वो किसके इक्वल रहेगा, ओ एन के इक्वल रहेगा, ठीक है। रिमेंबर, याद कीजिए कि बाइसेक्ट जो इसके डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ओ आर जो है हमारे पास कितना है, 16 दिया हुआ है, और ओ एन कितना है, एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13 डिग्री। यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट से जो है वो y की वैल्यू जो है वो 13 यहाँ पुट कर देते हैं। x प्लस 13 इज इक्वल टू 16 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 16 माइनस में 13, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हमारे पास है 9th क्वेश्चन, ठीक है। डायग्राम दिया हुआ है, उसमें क्या कहा गया, इन द अबव फिगर बोथ आर आई एस के एंड सी एल यू ई आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर आर आई एस के पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड सी एल यू ई आल्सो ए पैरेललोग्राम। क्लियर है? ठीक है। इन पैरेललोग्राम आर आई एस के, एंगल आर आई एस इज इक्वल टू एंगल आर के एस, दोनों ही बराबर रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के अपोजिट यानी कि सामने है, बराबर रहेंगे, ठीक है। एंगल आर के एस जो है वो हमारे पास कितने डिग्री है, 120 डिग्री है, ठीक है। सो एंगल आई एस के फाइंड आउट करना इजीली रहेगा। देखिए एंगल आर आई एस प्लस एंगल आई एस के इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। आगे बढ़िए। आर आई एस जो है हमारे पास कितना है, 120 डिग्री है, तो एंगल आई एस के इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आई एस के इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री। अब 120 डिग्री यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड से 120 डिग्री को कहाँ लेके जा रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो 180 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। आगे बढ़ेगा सेम पैरेललोग्राम के अंदर, देखिए सी एल यू ई, एंगल सी ई यू, सी ई यू, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल सी एल यू के इक्वल रहेगा। सेम रीजन, वही अपोजिट एंगल्स। देखिए अब एंगल सी ई यू जो है वो कितनी डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल ओ ई एस वो भी क्या रहेगा, 70 डिग्री रहेगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं ट्रायंगल ई ओ एस के अंदर। ई ओ एस के अंदर कोई भी दो एंगल हमें पहले से पता है, तो थर्ड यानी कि एक्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ईजी है। देखिए एंगल ई ओ एस, एंगल ई ओ एस ये वाला एंगल, ठीक है, एंड एंगल ओ एस ई यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल एस ई ओ यानी कि ये वाला एंगल, इनके तीनों का सम कितना हो गया है, 180 डिग्री हो गया है। अब x प्लस 60 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब हम 60 और 70 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। जब x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू निकालने के लिए 130 को मैं कहाँ लेके जाऊंगी, राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाऊंगी, राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाऊंगी, तो 180 में से जब मैं 130 माइनस करूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 50 डिग्री आया है। क्लियर है? चलिए नाउ एक्सरसाइज 3.4 में से पहले के जो भी क्वेश्चन हैं वो 1 मार्क्स के हैं इज मैक्सिमम, ठीक है। तो आपका जो बेसिक अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आप इजीली कर लेंगे, ट्रू फॉल्स हैं वो भी, ठीक है। देखिए 6th क्वेश्चन एक बार देखिएगा। इसमें 6th क्वेश्चन है ABC is a
राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ABC जो है वो क्या है बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। O and O is the midpoint of the side opposite to the right angle। ABC जो है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और O जो है वो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, इस ट्रायंगल के अपोजिट साइड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन व्हाई O इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। आप एक्सप्लेन कीजिए किस लिए O जो है पॉइंट A, B एंड C से इक्विडिस्टेंस यानी कि बराबर दूरी पर है, ठीक है। देखिए डॉटेड फॉर्म में मैं क्या करती हूँ, BO को आगे प्रोड्यूस कर लेती हूँ D पॉइंट तक, ठीक है। AD को ज्वाइन AD एंड DC। देखिएगा BO प्रोड्यूस AD, क्लियर है, एंड ज्वाइन AD एंड CD, क्लियर है। सो BO इज इक्वल टू OD। फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए इस तरह से जब हम AD और CD को मिला चुके हैं तो इस तरह से हमें एक डायग्राम यानी कि एक पॉलीगन प्राप्त होता है जो किस तरह से है, एक रेक्टेंगल टाइप में है, ठीक है। वी नो दैट द डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब ABCD एक रेक्टेंगल है तो इसके जो डायगोनल रहेंगे वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। AC एंड BD इट्स डायगोनल, AC एंड BD दोनों के दोनों इसके क्या है, इसके डायगोनल है, और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर। तो AO इज इक्वल टू OC, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, BO इज इक्वल टू OD एंड AO इज इक्वल टू OC। सो AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OC, या फिर अदर वे में हम कह सकते हैं कि OE इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C पॉइंट्स,